A very good morning, dear students. How are you all? So, here we are back with our new chapter number 8, body movements. After a long week, break of long week, we are starting our new chapter 8, body movements. अभी तक हमने भी जितने चैप्टर्स पढ़े थे प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, फाइबर टू फैब्रिक के बारे में, सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में हमने पढ़ा. अब हमारा ये न्यू एक कह सकते हैं हम न्यू टॉपिक है बिल्कुल ही, बॉडी, हमारी फिज़िकल बॉडी के बारे में, उसके मूवमेंट्स के बारे में. सो आई होप सबको पहले वाले चैप्टर अच्छे से समझ में आए होंगे एंड सबने अपना अच्छे से किया होगा, लेक्चर्स वगैरह अच्छे से किए होंगे और ये वाला भी अच्छे से करेंगे. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग. प्लीज़ ओपन पेज नंबर 66 इन योर बुक्स and hold on your pencils in your hand so that you can mark the underlined. Okay, so here it is. Sit absolutely still. Observe the movements taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. क्या बोल रहे हैं? आप एक जगह स्टिल बैठ जाओ, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट मतलब आराम से स्टिल बैठ जाओ, कुछ मूव मत करो. ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन अ बॉडी. और बैठे बैठे भी ऑब्जर्व करो कि क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं आपकी बॉडी में. जैसे आप आंखें ब्लिंक कर रहे होगे, जैसे अपन पलक झपकाते हैं ना, आंखें ब्लिंक कर रहे होंगे. ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ. और मूवमेंट ऑब्जर्व करो जब आप सांस लेते हो, जब आप ब्रीथ करते हो तब भी क्या मूवमेंट होता है. देयर आर सो मैनी मोमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज़. बहुत सारे मूवमेंट हैं जो वो हमारी बॉडीज़ में होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि चलने फिरने में या कोई काम करने में ही मूवमेंट होगा. हम बैठे हुए हैं तो भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि आई ब्लिंक्स हो रही हैं या फिर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है. गॉट इट? व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग. जब आप लिखते हो अपनी नोटबुक में तब कौन सा बॉडी मूवमेंट होता है, कौन सा बॉडी पार्ट मूव करता है. और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, या जब आप मुड़ के अपने फ्रेंड को देखते हो. Different parts of your body move while you remain at the same place. बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं आपकी बॉडी में जब आप सेम प्लेस पे भी होते हो तब भी. ज़रूरी नहीं कि चलने फिरने में ही. बोल रहे जब आप बैठे बैठे एक ही जगह पे हो, एक ही स्पॉट पे हो, तब भी बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं. अब वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं. इन दीज एग्जाम्पल्स, जैसे कि यू ऑल्सो मूव फ्रॉम प्लेस. ये जो हमने ऊपर एग्जाम्पल्स पढ़े थे कि है ना, आप राइटिंग कर रहे हो तो आप एक जगह पे बैठ के राइटिंग कर रहे हो तो उसमें भी मूवमेंट है. आप बैठे बैठे टर्न हो रहे हो तो उसमें भी मूवमेंट है. आप ब्रीथ कर रहे हो उसमें भी मूवमेंट है. आप आइज़ ब्लिंक करो तो वो भी एक मूवमेंट है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे कि एक स्पॉट पर बैठे बैठे भी बॉडी मूवमेंट हो सकता है. अब वो बोल रहे हैं यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. आप एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हो. यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल. आप इधर सब जाते हो. यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आप वॉक करते हो, रन करते हो, स्किप करते हो, जंप करते हो और प्लेस टू प्लेस मूव करते हो. Let us see how animals move from place to place by filling up table 8.1 after discussing with our friends, teachers and parents. अब ये तो ह्यूमन बॉडी के बारे में हो गया था. अब वो बोल रहे हैं कि एनिमल्स कैसे मूव करते हैं. तो ये इन्होंने टेबल 8.1 दे रखी है कि काऊ, बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम. वो काऊ कैसे चलती है, किस बॉडी पार्ट की मदद से चलती है. तो वो लेग्स की मदद से चलती है. और कैसे मूव करती है, वो वॉक करती है. ह्यूमंस कैसे चलते हैं, ऑफकोर्स लेग्स. और वो भी क्या करते हैं, वो भी वॉक करते हैं. स्नेक्स कैसे, उनकी पूरी बॉडी मूव करती है. और कैसे मूव करते हैं, वो स्लिदर मतलब स्लिप मतलब क्रॉल कर करके चलते हैं. बर्ड कैसे, फेदर्स की मदद से है ना, एक जगह से दूसरी जगह मतलब उड़ पाती है. और कैसे उसका क्या, वो कैसे मूव करती है, वो फ्लाई करती है. तो ऐसे ही आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स जैसे ये टेबल पूरी बढ़नी है. नाउ हियर इट इज़ गिवन. Bojo wonders about movements in plants. He knows they do not move from place to place, but do they show any other kind of movement? वो जो बोलता है कि प्लांट्स कैसे मूव करते हैं, उसको ये तो पता है कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, बट वो कौन सा मूवमेंट, वो कौन सा दूसरा मूवमेंट बिना एक जगह से दूसरी जगह जाए हुए दिखाते हैं.
वो ये पूछ रहा है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे. नाउ walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither and swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. अब जब आप ये टेबल 8.1 कर लोगे तब आपको पता पड़ेगा कि ये कुछ वो हैं, फ्यू वेज हैं कि जिनसे एनिमल्स मूव करते हैं. देयर आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिससे एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक. Why are there so many differences in the way that animals move from place to place? इतने सारे differences क्यों हैं animals के movement में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में? Why is it that many animals walk while a snake slithers or crawls and a fish swims? ऐसा क्यों है कि कुछ animals तो walk करते हैं और जैसे snake है वो crawl या slither मतलब ऐसे घिसक घिसक के चलता है, और जो फिश है वो कैसे मूव करती है, वो स्विम करके मूव करती है, मतलब तैरती है वो. ऐसा क्यों है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. 8.1 नाउ द न्यू स्टार्टिंग टॉपिक इज़ 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. हम किसके बारे में पढ़ेंगे अभी? ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट्स के बारे में. लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विथ बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज़ ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स. पहले हम अपनी मूवमेंट्स के बारे में अच्छे से देख लेते हैं, बाद में हम एनिमल्स के मूवमेंट्स के बारे में, वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल? आपको मज़ा आता है जब आप स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज, जो पीटी पीरियड्स होते हैं उनमें मज़ा आता है आपको? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स व्हाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस? कैसे आपके हाथ और पैर कैसे मूव करते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हुए? लेट अस ट्राई सम ऑफ the many movements our body is capable of. अब हम कुछ movements try करके देखते हैं उन एक्सरसाइज में से जो हमारी बॉडी कर सकती है, जो केपेबल है, वो करके देखते हैं. जैसे कि बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट. जैसे बॉल फेंकते हैं ना सामने विकेट पर, तो कैसे फेंकते हैं इमेजिनरी, कैसे ऐसे पूरा हाथ राउंड अप करते हैं वैसे. हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आपने अपना आर्म कैसे मूव किया? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट? क्या आपने अपना जो हाथ है वो सर्कुलर वे में मूव किया? डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका शोल्डर भी मूव किया? नाउ लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप. अब वो क्या बोल रहे हैं, दोनों पैरों को बैंड करके बैठ जाओ. बैंड योर आर्म एट द एल्बो. अब जो आपका आर्म है, जो आपका हाथ है, उसको एल्बो की तरफ ऐसे बेंड करो. एंड द लेग एट द नी. और जो पैर है उनको नी की तरफ बेंड करो, घुटने की तरफ बेंड करो. स्ट्रेच योर आर्म्स साइडवेज. अब जो आर्म्स हैं, जो हाथ है आर्म्स हैं, उनको साइडवेज स्ट्रेच करो. बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर. अब आर्म से शोल्डर को टच करो विथ योर फिंगर से. विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? आपने कौन सा आर्म का कौन सा पार्ट आपने बेंड किया? स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स. अब आर्म को नीचे करके, वो स्ट्रेट करके उसको नीचे की तरफ बेंड करने की कोशिश करो. आर यू एबल टू डू इट? क्या आप कर सकते हो ये सब चीज़ें? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल. अब जो ये नीचे टेबल 8.2 दी गई है, अब उसमें बोल रहे हैं कि इन सारे बॉडी पार्ट्स को मूव करके देखो और ऑब्जर्वेशन बनाओ कि आप कौन सा कर पा रहे हो, कौन सा नहीं कर पा रहे हो. जैसे कि बॉडी पार्ट कैसे दिए इन्होंने, नेक, रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो और आर्म. और क्या क्या दिया है, मूवमेंट कौन कौन से दिए हैं? रोटेट्स कम्प्लीटली, रोटेट्स पार्टली, और टर्न, बेंड, लिफ्ट, डज नॉट मूव एट ऑल. अब आपको इस बेसिस के ऊपर ये सारे मूवमेंट्स करके देखने और इस टेबल को पढ़ना है, अपनी ऑब्जर्वेशन निकालनी है. Then, why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी के कुछ जो पार्ट्स हैं वो हम कम्प्लीटली फ्रीली मतलब वेरियस डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं, बट जो कुछ पार्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में हम मूव कर पाते हैं, मतलब पर्टिकुलर कि वो एक ही डायरेक्शन मूव करेगा, वो दूसरे डायरेक्शन मूव नहीं करेगा. ऐसा क्यों? वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल? और कुछ पार्ट्स तो हम मूव ही नहीं कर पाते बिल्कुल भी. वाई इज़ इट सो? इसके बारे में ये पूरा चैप्टर हम इन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. नाउ हियर कम्स द एक्टिविटी 1.
Place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. क्या करो, अपनी स्केल को लेंथवाइज अपने आर्म पर लगाओ सो दैट जो आपका एल्बो है, कोनी बोलते हैं शायद से हिंदी में, हाँ कोनी, जो एल्बो है वो आपकी लेंथ की सेंटर में आए। जैसे आप इस 8.1 फिगर में देख सकते हो कि इसने कैसे लगाई कि उसका जो एल्बो है वो मिडिल में आया। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। और अपने फ्रेंड से बोलो कि मतलब किसी की हेल्प से आस्क समबडी टू हेल्प यू सो दैट यू कैन टाई दिस स्केल इन योर आर्म। उसको बांध लो, मतलब किसी रबर बैंड वगैरह से। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। अब ट्राई करो एल्बो को बेंड करने का। आर यू एबल टू डू इट? क्या आप कर सकते हो? स्केल को बांध लिया है आपने अपने आर्म पे, और जो आपका एल्बो है वो आपके आर्म के बीच में है, बंधा हुआ है। अब आपको बोला जा रहा है कि अब आप अपनी एल्बो बेंड करो। क्या आप कर सकते हो? Did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined together? क्या बोल रहे हैं? Did you notice, क्या आपने नोटिस किया that we are able to bend, हम बेंड कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं बॉडी को, उन प्लेसेस से मूव कर सकते हैं, उन प्लेसेस से रोटेट कर सकते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी के दो पार्ट्स मिले होते हैं। वेयर टू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, दो पार्ट्स, बॉडी के दो पार्ट्स मिले हुए होते हैं ऑफ अवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप हाथ का ही ले लो, जो हमारा आर्म है, एक हमारा फोर आर्म होता है और हमारा एक जो नीचे का होता है। तो इसमें क्या होता है, ये कैसे मतलब ये दो अलग अलग पार्ट्स, और ये किससे जॉइंट है? बीच वाले जो हमारी एल्बो होती है उससे कनेक्टेड है। लाइक एल्बो, उनका एग्जांपल क्या है? लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक, ये सब क्या है? ये सब दो पार्ट्स को जॉइन कर रहे हैं। सो दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। इन प्लेसेस को क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या आप और भी आपकी पूरी बॉडी में जो दो बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हो, क्या आप उन जॉइंट्स का नाम बता सकते हो? फॉर एग्जांपल, अब हमारा पैर, लेग, तो उसमें थाई और जो हमारा नीचे वाला पैर, वो दो पार्ट हैं, वो किससे जॉइंट है? हमारी नी से। तो नी इज ऑल्सो अ जॉइंट। If our body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते तो क्या आपको लगता है कि हम मूव भी कर पाते? दिस इज़ अ पॉइंट टू रियली थिंक ऑफ, कि अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते तो हम क्या मूव कर पाते इतना ईजीली, या मूव कर पाते, हमारे लिए पॉसिबल हो पाता? इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जॉइंट्स बहुत हेल्पफुल हैं, जॉइंट्स की मदद से हम इतना इजीली मूव कर पाते हैं। डू गेट दिस ऑल? यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। हम इसके अब आगे का कल स्टार्ट करेंगे। अभी जॉइंट्स तक ही हमने पढ़ा और बेसिक चीज़ें जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट था वो पढ़ा। अब हम जॉइंट्स के आगे का कौन कौन से तरह के जॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन से जॉइंट्स हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। टिल दैट दिस इज़ द लाइक फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 8। सो इसको अच्छे से कर लेना। सिंपल है, इंट्रोडक्शन पार्ट है बस, बट अच्छे से कर लेना सो दैट आगे के भी लेक्चर्स अच्छे से आपके माइंड में आ जाएं। ओके चिल्ड्रन, सो दैट टिल दैट स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।